खौफनाक रात। राहुल और उसकी दोस्त पूजा दोनों लंबे समय से एक साथ ट्रैकिंग करने की योजना बना रहे थे। उनका मन था कि जंगल की वीरानी और अंधेरे में साहसिक यात्रा की जाए। अंततः एक ठंडी सर्दी की रात उन्होंने एक घने जंगल में जाने का निर्णय लिया। वो दोनों बाइक पर सवार हो जंगल की ओर बढ़े। जंगल में पहुंचते ही हवाएं और तेज हो गईं। माहौल में एक अजीब सी सन्नाटा था, जैसे जंगल ने अपनी पूरी चुप्पी तोड़ दी हो। राहुल और पूजा ने अपनी बाइक खड़ी की और पैदल यात्रा शुरू की। उनके साथ सिर्फ एक टॉर्च थी, जो अंधेरे में उनकी मदद कर रही थी। दोनों के मन में कुछ शंका थी, लेकिन साहसिक यात्रा की चाह ने डर को दबा दिया था। जंगल की गहराई में कदम रखते ही एक अजीब सी खामोशी थी। केवल पत्तों की सरसराहट और दूर कहीं से आने वाली उल्लुओं की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक पूजा ने एक हड्डी जैसी आवाज सुनी। वो डरते हुए राहुल से बोली, क्या तुमने ये सुना? राहुल ने थोड़ा सा हंसते हुए कहा, तुम्हें बस जंगल का डर लग रहा है, कुछ नहीं है। लेकिन पूजा की आंखों में डर साफ दिख रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि कोई उनके पास है, जो उन्हें घूर रहा है। दोनों ने आगे बढ़ने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने एक संकरी राह को पार किया, अचानक टॉर्च की रोशनी मद्धम हो गई। राहुल ने जल्दी से बैटरी चेक की, लेकिन बैटरी पूरी थी। फिर टॉर्च एकदम से बंद हो गई। अब चारों ओर घना अंधेरा था। क्या हो रहा है? पूजा ने कांपते हुए पूछा। राहुल ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की। कुछ नहीं है, शायद टॉर्च में खराबी आ गई होगी। तभी पूजा ने देखा कि सामने की झाड़ियों में हलचल हो रही थी। वो घबराकर राहुल से बोली, वो देखो, क्या है? राहुल ने ध्यान से देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। वो दोनों धीरे धीरे आगे बढ़े, लेकिन उस हलचल का डर उन्हें पीछा करता रहा। कुछ मिनट बाद राहुल ने महसूस किया कि वो रास्ता भूल गए हैं। चारों ओर घना अंधेरा और घना जंगल था। अचानक उन्हें एक पुरानी हवेली का दरवाजा दिखा। दरवाजे में दरारें थीं और खिड़कियां बंद थीं, जैसे कोई उसे सालों से नहीं खोलने आया हो। पूजा ने डरते हुए कहा, क्या हम अंदर जाएं? राहुल ने सोचा कि शायद यहाँ से रास्ता मिल जाए, और वो दोनों हवेली के भीतर घुसे। जैसे ही वे अंदर गए, एक अजीब सी गंध आई, जैसे पुरानी किताबों और गीले लकड़ी की। अचानक पीछे दरवाजा बंद हो गया। राहुल और पूजा घबराए हुए थे। वे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दरवाजा फिर से नहीं खुला। तभी एक भयानक आवाज आई, तुम दोनों कभी बाहर नहीं जा पाओगे। वे दोनों पलटकर देखने लगे और सामने एक बुरी तरह विकृत चेहरा दिखाई दिया। हवेली की दीवारों में से कोई आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे कोई धीरे धीरे उनके पास आ रहा हो। उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं, और अब उन्हें यह महसूस हो रहा था कि वे अकेले नहीं हैं। अचानक हवेली का हर कोना आवाजों से गूंज उठा, और राहुल ने पूजा का हाथ पकड़ते हुए कहा, हमें यहाँ से जाना होगा, ये जगह किसी के कब्जे में है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी।